अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयदा अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन प्रोग्राम हम और अवाम। और हम और अवाम में आज हम टेलीफोन लाइन पे लाइव लेंगे शकीला लुकमान मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ से साहब की वापसी पे आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अब हम भी अवाम में देख रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी हो रही हैं चीज़ें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग ख़त्म हुई और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा, महंगाई और बहुत सारी चीज़ें, अवाम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी देख रही है। फिर अब एक चीज़ ये भी हुई है कि अब जैसे से पेट्रोल का रेट कम हुआ है, कुछ लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि मैं एक अवामी एक शो भी करती हूँ और उन लोगों में भी जाती हूँ, उनका ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ के आने से पहले देखें अब पेट्रोल के रेट भी कम होना शुरू हो चुके हैं। ये अवाम की एक सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी बात सुने, अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो बेहतरी नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि उनके आने पे जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है तो क्या अच्छी बात नहीं है? क्या होना चाहिए था? मतलब क्या सोच है कि जब हालात खराब होते हैं फिर सब कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर भी हम शिकवा कोई एक तरीके से उसको डाउट में लेके जाते हैं कि क्यों हुआ ये क्यों कम हो गया। ये बात ठीक नहीं। इंशाल्लाह अब आप लोगों को पता है और उम्मीद भी है हमें कि इंशाल्लाह जो है वो नवाज शरीफ है किसको वापस आ रहे हैं। पहले तो आपने ये पूछा है कि वो आ रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह जो है वो अपने 2 दिन रह गए उनके आने में, वो आ रहे हैं। और हालात जो है वो पहले भी हमने ठीक किए मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उनकी वो वज़ीर आज़म थे। और इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमारी हुकूमत बनी तो फिर हम उसी, क्योंकि देखिए हमारा जो काम है वो ये है, हमारी जो PMLN है और लोग हैं और पार्टी की आदत है, वो जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो काम करते हैं। उनका एक ही मोटो होता है, एक ही तवज्जो होती है कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है, मुल्क के लिए प्लानिंग लेके आते हैं, मुल्क को संवारने के लिए प्लानिंग लेके आते हैं, मुल्क में तरक्की के लिए मंसूबे लेके आते हैं, खुशहाली के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, उनके लिए उनकी जिंदगी आसान करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो ये बात है, हम जो है वो हमारा तवज्जो और कहीं नहीं जाती कि भाई हम अब अपोजिशन को रगड़े हैं, अब उनके साथ लड़ाई करें, उनको जेलों में डालें, हम ये करें, हम वो करें। ये हमारा जो है ये प्लान कभी नहीं होता। हम हमेशा जो है वो पार्टी काम की तरफ जो है वो हुकूमत जो होती है वो हुकूमत काम की तरफ तवज्जो देती है। आपको बताया कि जो ये मेट्रो बसेस थी, हमने ये मंसूबा जिनसे लिया, उन्होंने 9-10 महीनों में 12-12 महीनों में वो मेट्रो बस के जो मंसूबे कंप्लीट किए और शहबाज शरीफ ने उसको 9-10 महीनों में कंप्लीट कर लिए थे। तो आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे लाहौर में मेट्रो बस बनी, मुल्तान में बनी, दिल्ली इस्लामाबाद के दरमियान बनी। और आप देखिए कि पहले की जो हुकूमत थी वो हमें जो जनरा बस कहने वाले लोग थे, उन्होंने एक मेट्रो बस जो पेशावर में शुरू की वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई और उसको इनकम्प्लीट है। और उसके ऊपर पैसा भी आपको पता है कि 4 टाइम ज्यादा लग चुका है जी, कितना पैसा लग चुका है। तो मतलब ये है कि हम जो है हमारी तवज्जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपने अवाम जो उसको खुशहाली देने के लिए, उनकी जो है आसानियों के लिए, वो हेल्थ हो, वो जो है वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, हमारी तवज्जो जो है वो इन चीजों की तरफ होती है। ठीक। अच्छा शकीला साहब, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह PTI के चेयरमैन इस टाइम वो अभी नहीं है बाहर और मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी है, इसको फिर आप किस तरह से देख रही हैं? आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं? आगे ऊंट किस करवट बैठते हुए नजर आ रहा है और क्या आपको आगे नजर आ रहा है? देखिए मियां नवाज शरीफ आने का एक ही प्लान है कि वो आके इलेक्शन जो है डेफिनेटली उम्मीद है। और जो प्लान बन गया है कि जनवरी के अंत में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, आएंगे वो जो है अपनी पार्टी को जो है उसको कैंपेन को लीड करेंगे और हर तरफ बैठे होंगे। तो इंशाल्लाह वक्त पे इलेक्शन आ रहे हैं। बाकी आपने मुझे समझ नहीं आया और क्या पूछा, इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? मैंने आपसे ये पूछा कि PTI के चेयरमैन इस टाइम अभी बाहर नहीं है, नवाज शरीफ साहब आने वाले
हैं, अब आप आगे इलेक्शन भी हैं, अब आप इन सारी चीजों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम किसी को भी जो है वो इलेक्शन से बाहर रखने के हक में नहीं है। तो सीधी बात है, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि वो इलेक्शन से बाहर है। उनकी जगह दो पार्टियां बन गई हैं, एक इस्तेकाम पार्टी है और एक और पता नहीं क्या नाम है उसका, वो पार्टी बन गई है। तो उन लोगों ने इलेक्शन में आना है। अब इमरान खान जो है वो देखिए जेल में है। हमने क्या 2018 में जब हम इलेक्शन जो था हुआ था तो नवाज शरीफ आपको पता ना कि वो जेल में थे जी, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना, तो बाकी उनकी पार्टी ने मुकम्मल तौर पर इलेक्शन लड़ा था। और हमें इस बात में कोई हमें हार नहीं, हम कहेंगे कि नहीं जी वो बिल्कुल इलेक्शन लड़े। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में जो लोग जो है वो शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क के दिफा को चैलेंज किया, जिन्होंने मुल्क की रियासत को चैलेंज किया, तो उन लोगों को तो अपना हिसाब देना पड़ेगा, उनको तो अदालतों में जाना पड़ेगा। बाकी जो है वो जो लोग आम शहरी है वो बाकी लोग जो इलेक्शन लड़े, डेफिनेटली अपनी कैंपेन चलाए, इलेक्शन लड़े। अच्छा, इमरान खान को साइफर केस में कितनी सजा हो सकती है? देखिए ये तो अदालत ही बताएगी। साइफर में तो बिल्कुल उसमें उनका किसी वक्त भी जब भी ये जो है वो इनके ऊपर फर्ज जुर्म आने वाली है कि पिछले भी क्या देते तो नजर तो यह है कि इसमें उनकी नाअहली होगी, क्योंकि अपने उनका केस है इसी नोयत का जिसमें उनको नाअहली जो है वो नजर आ रही है। ठीक। अच्छा, अब चीज़ ये है, सूरत हाल कुछ इस तरह की है मुल्क की, अगर सूरत हाल वो भी देखें, सियासत की सूरत हाल देखें, अगर फिर एक वो पार्टी जो मैं ये समझती हूँ कि बड़ी फेमस और उसको एक न्यू जनरेशन जो नया खून है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, सोशल मीडिया पे भी आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अब इस सूरत हाल में ये सारी चीज़ें होते हुए फिर भी अगर ये कहा जाए कि नहीं पीटीआई का तो कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी हमने सुनने में आई हैं, अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो एक शोहरत है वो तो है ना, वो तो नज़र आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम तो बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि वो मकबूल पार्टी है या मकबूल लीडर है, लेकिन मकबूलियत देखिए ना, मकबूलियत की डायरेक्शन क्या थी, मकबूलियत जा किस तरफ है? मकबूलियत एक देखिए, मकबूलियत दो तरह की होती है, एक अच्छी मकबूलियत होती है और एक खराब गलत वाली मकबूलियत होती है। अब अगर उन लोगों ने, हम नहीं कहते कि वो सारे लोग सभी है, लेकिन उनकी मकबूलियत की डायरेक्शन ही गलत थी। उन्होंने अपने जो लोग थे, ये तो हम कह रहे हैं कि उनका मुल्क जो था चलाने की तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ उनकी अपनी तवज्जो जो थी वो सिर्फ जो बच्चे जो यंग जनरेशन थी, जो कम उम्र के लोग थे जिनको कोई इन चीजों का कोई अंदाजा नहीं था, वो उसके उन्होंने पीछे लगा लिया था और उनकी सारी तवज्जो जो थी वो सिर्फ उसी तरफ थी और उन्हीं की तादाद में बढ़ाते रहे, उन्हीं के अपने पीछे लगाते रहे। और वो मकबूलियत वो तो नहीं कहते अगर मकबूलियत है तो मैं हर चीज जो है वो फतह कर सकता है, हर पहाड़ फतह कर सकता है, हर चीज मेरे हाथ में आ जाएगी, मेरी मकबूलियत होगी तो सब कुछ होगा। तो मकबूलियत में आके उन्होंने देखे, उसके बाद उन्होंने क्या किया हमारे मुल्क के साथ, किस तरह उन्होंने दिफाई इदारों पे हमले किए, ये सब आपके सामने। तो फिर उस सूरत में आप देखेंगे फिर आप जो है वो मकबूलियत आपकी डायरेक्शन ही गलत है। मकबूलियत का क्या फायदा होगा आपको? अच्छा, अब आप अपने मुल्क के ऊपर जब आप वहाँ पे करते हैं वो उन्होंने इस तरह के हमले किए कि दूसरे मुल्क भी जो है वो इस तरह की जो है वो नहीं कर सकता था जिस तरह इन्होंने कर दिखाया। और उन्होंने ये कहा कि हमारा काम जो है वो आज जो है इस वज़ीर आज़म ने कर दिखाया, जो हम नहीं कर सकते इसने करके दिखाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अच्छा, आगे इलेक्शन में आपको पीटीआई नजर आ रही? देखिए मैं तो कह रही हूँ कि उनके जो पार्टी जो है उसमें लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और करें, बिल्कुल हर एक बंदे को हक है। देखिए जिसके ऊपर कोई केस नहीं है वो करें, जिसके ऊपर केसेस है और केसेस की दो तरह की नोयत है, एक जो है दो तरह की नोयत है और जिसने जो किया उसने उसमें से उसको गोथी तो होना पड़ेगा उन चीजों में जिनके पास जिनके लक्ष्य आते हैं, जिनकी वीडियोज है जो इन्होंने किया है, तो अकॉर्डिंग। अच्छा शकीला साहिबा, मैं लास्ट आपसे सवाल करूंगी और उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगी। मुझे ये बताइएगा क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा?
किस चीज में रिलीफ मिल जाएगा। ये जो अभी सारी चीजें वो जेल में और सारी चीजों से रिलीफ मिल जाएगा और वो बाहर आके फिर प्रॉपर जिस तरह इलेक्शन की तैयारियां, इसका फैसला ना मैंने करना, ना आपने करना, ना किसी और ने करना है। इसका फैसला अदालतों ने करना है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि नहीं जी उनके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये फैसले तो अदालतें करती है ना, ये कोर्ट किस लिए बने हुए हैं? ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिस तरह करेगा अदालतें इसीलिए बनी है कि अगर कोई जिस तरह का उसका केस होता है उसके मुताबिक उसको जो है वो उसकी पूछगिछ होती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी शकीला लुकमान मुस्लिम लीग नून से। और अब हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।